ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। कनाडा के अंदर आज मैं आपसे सबसे बड़ी शंका दूर करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को ये टेंशन है पीआर को लेके कि कनाडा के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो भाई पीआर बहुत मुश्किल हो चुका है, पीआर बहुत चैलेंजिंग हो चुका है। जो वहां पर बच्चे हैं वो पीआर लेने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पीआर हासिल नहीं हो पा रहा, तो हमारी पॉसिबिलिटीज भी पीआर की कम हो जाएंगी। तो भाई ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, अब इस चीज को ध्यान से समझना। जो स्टूडेंट्स पहले गए थे वो एक अलग इजी पीआर प्रोसेस उस समय चलता था, तो वो सिस्टम को फॉलो करते हुए गए। उनकी जो तैयारी थी वो भी वैसी थी, उनका जो माइंडसेट था वो भी वैसा था। तो जब बीच में रूल्स चेंज हो गए तो उनके लिए एक शॉकिंग स्टेज डेवलप हुई है जिसमें उनकी बहुत दौड़ लगी हुई है, नो डाउट, कि पीआर कैसे हासिल किया जाए। लेकिन ये दौड़ नए बच्चों की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब नए बच्चों को नए सिस्टम को समझना होगा। अगर वो उसे समझ के अपना फैसला बनाएंगे तो उनकी परेशानियां कम होंगी। सबसे पहली चीज कि कनाडा के अंदर इस समय सबसे इजी पीआर किसके लिए है? फ्रेंच लर्नर के लिए। और ये फ्रेंच के लिए कोई आज लॉटरी नहीं लगी। अगर आप पुराना पीआरबी सिस्टम देखते हो तो उसके अंदर भी जिस बच्चे को फ्रेंच आती थी उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते थे, तो उसके पॉइंट्स पीआर के पूरे हो जाते थे। लेकिन पहले बच्चों के वैसे ही पॉइंट्स पूरे हो जाते थे तो उनको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन कनाडा उस समय भी फ्रेंच को प्रमोट करता था। लेकिन आज की डेट में कनाडा ने क्या चेंज कर दिया कि फ्रेंच जिन्हें आती है उनके लिए अलग से ड्रॉ आने लगे हैं पीआर के, और वो ड्रॉ बहुत ही कम पॉइंट्स के ऊपर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कनाडा की कोशिश है वो कनाडा को एक मिक्स कम्युनिटी बनाने की कोशिश है। कनाडा नहीं चाहता कि एक ही तरह के लोग बहुत ज्यादा हो जाएं, तो इसलिए उसे मिक्स बनाने के लिए डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो फ्रेंच सीख जाएंगे, अच्छी फ्रेंच सीख जाएंगे, डेफिनेटली वो उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर जाते हैं अपने प्रोफेशनल बिहेवियर में या प्रोफेशनल वर्क के अंदर। तो कम्युनिटी इस तरह से ही डिवाइड होती है। ये बहुत लार्जर पिक्चर होती है। कुछ बच्चों को शायद ये बात समझ आ सके, कुछ को ना आ सके कि भाषा कैसे कम्युनिटी को डेवलप करती है। तो भाई अब जो बच्चे जाएंगे वो इन बेसिक टूल्स के साथ जाएंगे। कौन से टूल्स के साथ जाएंगे जो उनका पीआर इजी करेगा? पहली चीज ये कि अब वाले बच्चे जा रहे हैं डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर, बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री। तो मतलब उनके जो पॉइंट्स हैं वो डिप्लोमा के मुकाबले ऑलरेडी ज्यादा थे, ऑलरेडी ज्यादा रहेंगे। पहले बच्चे सिर्फ डिप्लोमा करते थे, उनके पीआर के लिए पॉइंट कम हो रहे हैं, लेकिन जो डिग्री करेंगे उनके लिए ये रास्ता आसान रहेगा। सेकेंडली, अब वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ेंगे, वहां पर जाके उसे छोड़ेंगे नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे, उस सब्जेक्ट को रखने से मना नहीं करेंगे, तो उस सब्जेक्ट को साथ रखेंगे तो उनका पीआर इज लाइक अ केक वॉक। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आप ध्यान रख सकते हो वो है लोकेशंस। क्योंकि कनाडा ने जो अपनी इमिग्रेशन है, अगर आप देखें कोविड के दौरान भी कनाडा ने बहुत शोर डाला था कि जो लोग हैं वो एक ही जगह ना आए, अलग अलग जगह पे बट के आए। और उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। आपको पता होगा आरसीआईपी, रीजनल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम बना था, एआईपी बना था, इस तरह से और भी कई उनके इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं जो एरियाज को लेके हैं, रीजनल एरियाज को लेके हैं, सिटीज को लेके हैं, अलग अलग प्रोविंसेस को लेके पीआर के प्रोग्राम्स हैं। कम से कम 50 से ज्यादा पीआर प्रोग्राम कनाडा में चलते हैं। तो अब जो बच्चा है वो डेफिनेटली अब वो जिद्दी नहीं है। अब वो ये नहीं कहता कि मुझे सिर्फ टोरंटो जाना है, अब वो सिर्फ ये नहीं कहता मुझे बीसी जाना है, अब वो कहता है मुझे वहां जाना है जहां मेरा वीजा और पीआर आसानी से हो सके। यही चीज हम आपको पहले कहते थे कि ऐसी जगहों को चुनो जहां पर आपका आगे का सफर आसान रह सके। लेकिन उस समय बच्चों को एक जिद रहती थी, वो मानते नहीं थे, कंसल्टेंट से मनवाते थे, कंसल्टेंट की कभी नहीं मानते थे। अब ये सिचुएशन उल्टी हो चुकी है। अब जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली बातें मान रहे हैं, और कंसल्टेंट्स भी उनको बता रहे हैं कि भाई प्रोविंसेस में अगर आप जाते हो और उसमें भी अगर आप उन एरियाज में जाते हो जहां पर अलग अलग पायलट प्रोग्राम्स इमिग्रेशन के चल रहे हैं, तो वो आपकी इमिग्रेशन को केक वॉक की तरह पॉसिबल कर देगा, आपके पीआर के सपने को बहुत आसान कर देगा। तो कनाडा से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कनाडा के नए सिस्टम को समझने की जरूरत है। जो जितनी ज्यादा समझ रखेगा उसका आगे का सफर उतना ज्यादा आसान रहेगा। और ब्रॉडवे की टीम आपको इस सारे प्रोसेस में 100% गाइड कर सकती है। सो निश्चिंत बेफिक्र होकर टीम को मिलें, अपने प्रोफाइल्स को डिटेल में डिस्कस करें, अपने लिए ऑप्शंस
ओपन माइंड से टीम को ढूंढने दें, ना कि उनको ये कहें कि फलानी जगह मेरी बुआ का लड़का है मुझे वहीं जाना है, या मामा का लड़का है वहीं जाना है, या मेरे दोस्त वहां पे मुझे वहीं जाना है। जाए वहां पर जहां पर आपके प्रोफाइल के हिसाब से फ्यूचर में आपके लिए सेटलमेंट का रास्ता आसान रह सके। सो आगे भी इस चैनल के जरिए लगातार अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।